हम हमेशा से हनुमान चालीसा पढ़ते आ रहे, बट वी नेवर पेड दैट ग्लेंस कि उसमें एक्चुअल में जो लिखा है उसका मतलब क्या है, उसका राइट मीनिंग क्या है। ये बहुत बड़ा मिथ आपके सर पे डाल दिया गया है, माइथोलॉजी। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये साइंस है, ये सारा हमारा खुद का इतिहास है। ऐसे ही अंधाधुन आपने कर दिया, आपने कभी उसकी विशेषता जानने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए मतलब योर इंटेंट वाज नॉट क्लियर। आप एक्शन तो ले रहे थे लेकिन विदाउट एनी इंटेंशन, ठीक है, तो इंटेंशन था ही नहीं तो रिजल्ट भी नहीं आया, क्योंकि आपकी नियत से आपकी नियति स्थापित होती है। आप अपना आज काम करो ना, कल अपने आप स्थापित हो जाता है। तो अपना नाम भारत में नहीं करना है, आपको भारत का नाम पूरे विश्व में करना है। सी अ गिवर इज अ रिसीवर। अब आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपने उसमें बहुत बार सुना होगा नवनिधि के दाता। हाँ, यस। अब हम इसे देखिए, अब बोला तो गया है ज्ञानियों के द्वारा, अब हम इसे डिजिटल वे में कैसे कनेक्ट करें, किस तरीके से इसे पुट करें, किस तरीके से आउटपुट निकलेगा। वंस अगेन लेवल इज इक्वल्स टू इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट। तो अब हम जानने वाले हैं नवनिधि के बारे में, क्योंकि चीजें आपके आसपास ही है बट आपके पास वो मेगापिक्सल नहीं उन चीजों को देखने का, ठीक है। सो हम हमेशा से हनुमान चालीसा पढ़ते आ रहे, बट वी नेवर पेड दैट ग्लेंस कि उसमें एक्चुअल में जो लिखा है उसका मतलब क्या है, उसका राइट मीनिंग क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने ये चीज भी आपसे शेयर की थी कि वैशेषिक दर्शन का यही मतलब होता है, किसी चीज की विशेषता निकाल लो, मतलब किसी चीज का अगर आपको उसका यूज करना है तो उसकी विशेषता निकाल लो, उसकी मीनिंग निकाल लो, और मीनिंग जब आपको पता चल जाएगा तो आपका पूरा 360 डिग्री क्लियर हो जाएगी आपको इसका करना क्या है, ठीक है, ये कहाँ काम आ सकता है, ठीक है, तो उसकी विशेषता क्या है। तो भाई आपने ऐसे ही अंधाधुन आपने कर दिया, आपने कभी उसकी विशेषता जानने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए मतलब योर इंटेंट वाज नॉट क्लियर। मतलब आप एक्शन तो ले रहे थे लेकिन विदाउट एनी इंटेंशन, ठीक है, तो इंटेंशन था ही नहीं तो रिजल्ट भी नहीं आया, क्योंकि आपकी नियत से आपकी नियति स्थापित होती है, ठीक है, आपकी नियत से ही आपकी नियति बनती है। तो आपने मीनिंग नहीं समझा, उसका महत्व नहीं समझा, उसका इंटेंट नहीं समझा, बस ऐसे ही जाप करते जा रहे थे, तो इट वाज नॉट फलदायी फॉर यू। बट अभी वही डिफरेंस है, आप वही चीज करोगे, ठीक है, बस उसका आपको विशेषता पता होगा, उसका मीनिंग पता होगा, तो आप उसको यूज कर पाओगे, ठीक है। दैट्स ऑल, द सिंपल थिंग इज दैट। आवाज नहीं आ रहा है साहिल पटेल जी, मैं देखूं आप कनेक्टेड भी हो या नहीं। यू आर नॉट कनेक्टेड टू ऑडियो। कनेक्ट योरसेल्फ टू ऑडियो। यस, ऑलराइट। सो नवनिधि, सी नव मतलब 9 और निधि का मतलब वेल्थ होता है। 9 का तो हम लोग मतलब जानती है कि अभी आपने वीडियो में भी देखा कि 9 कितना ज्यादा पावरफुल होता है। इट्स फॉर आवर लाइक अंतरात्मा में खुशी है, हमारे चारों तरफ खुशहाली, ठीक है। एंड निधि मीन्स वेल्थ। अब वेल्थ का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ धन है, वेल्थ का मतलब हमारा हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, सब कुछ वेल्थ के अंडर आता है, ठीक है। मतलब जो भी हमने अर्न किया है, जो भी हमने कमाया है, दैट इज कॉल्ड एज वेल्थ, ठीक है। अब हमारी वेल्थ कौन कौन से टाइप की होती है और क्या क्या उसमें स्किल्स, मतलब क्या हमारी वेल्थ को इंक्रीज करता है, हमें वो देखना है, ठीक है। मतलब कि चाहे वो रिलेशन हो, आपका हेल्थ हो या मनी हो, तीनों एरिया हमारा वेल्थ सेगमेंट है। यानी जो भी चीज है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स एलिमेंट, जो भी चीज है जो हम कमाते हैं वो वेल्थ है। अब नवनिधि के माध्यम से आपको पता चलेगा कि वो वेल्थ को हम लोग अबंडेंस में कैसे लाएंगे, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स टू डू ताकि वेल्थ हमारा बढ़े, ठीक है, अबंडेंस में आए, चाहे वो रिलेशन हो, हेल्थ हो या मनी हो, ठीक है। सबसे पहला, एक बार मैं सारे नवनिधि के नाम पढ़ देती हूँ। सबसे पहला होता है पद्मा, फिर होता है महापद्म निधि, देन मुकुंद निधि, देन नंद निधि, देन मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि और नील निधि, ठीक है। अपने किन्हीं लोगों ने ये 9 निधियों के नाम पहले से अगर आपको पता है तो प्लीज टाइप मी इन द चैट सेक्शन। वी आर ऑडिबल तो हाँ, ओके, काइंडली टाइप मी इन द चैट सेक्शन अगर आप पहले से जानते हैं 9 निधियों के नाम। पद्म का मतलब लोटस होता है, ठीक है। तो लोटस से यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि लोटस जैसे एलिगेंट होता है ना, मतलब लोटस को देखने से कैसे प्लीजिंग लगता है, ठीक है, तो वही चीज आपको एलिगेंस में रहना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज सात्विकता।
मतलब ऑथेंटिसिटी एंड एलिगेंस इन योर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द फर्स्ट थिंग। चाहे वो आपका रिलेशन हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, आई मीन मनी हो, हर चीज आपके एलिगेंस होने से अट्रैक्ट होती है। सी, जब हम बात करते हैं अट्रैक्ट मनी, सक्सेस इज अट्रैक्टेड, इट इज नॉट चेज्ड, ठीक है। तो हमारा क्या मतलब है, कोई भी चीज कब अट्रैक्टिव होती है, जब वो एलिगेंट होती है, ठीक है। जब आप एक डिसेंट होंगे, आप एलिगेंट बिहेवियर करेंगे तो आप आप अट्रैक्टिव बनेंगे, है ना। तो वही चीज है, लोटस दर्शाता है एलिगेंस को, ठीक है, आपकी सात्विकता को, आप कितने ज्यादा प्योर हो, आप कितने ज्यादा एलिगेंट हो, ठीक है। तो आपकी रिप्रेजेंटेशन में हमेशा वो एलिगेंस होना चाहिए, वो डिसेंसी होना चाहिए। ये होता है पहला नियम, पहला रूल, पहला निधि, ठीक है, पहला स्टेप वेल्थ को अट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो ये नव निधि का पहला निधि। आर यू ऑल क्लियर विद इट? अगर आप क्लियर हो तो जस्ट टाइप लोटस इक्वल्स टू एलिगेंस, पद्म निधि यानी एलिगेंस, ठीक है। सबसे पहली स्टेप है अट्रैक्ट करने का कि आप खुद एलिगेंट बनो, ठीक है। आप खुद ऑथेंटिसिटी रखो, ठीक है, क्योंकि पीपल विल कनेक्ट विथ यू, पीपल वांट टू कनेक्ट विथ यू। आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ बनना चाहोगे जब तक ना कभी नहीं बन पाओगे, ठीक है। वंस यू बी जस्ट यू, people will start to connect with you। मतलब आप जब ऑथेंटिक रहोगे ना, you will not wear mask, you will be real, तब लोग आपसे कनेक्ट होंगे, you will be elegant। Those who are not typing, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे आप कुछ करते हैं वैसे ही आप सब कुछ करते हैं। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये जो आप चैट कर रहे हैं ये भी आपकी एक्शन ही है, ठीक है। हम चाहते हैं आप एक्शन लें, ठीक है। सो वेरी बहुत ही लाइक पॉइंट टू बी नोटेड काइंड ऑफ बात शुभ ने बोली है कि आप जैसे कुछ करते हो वैसे ही सब कुछ करते हो। तो जो लोग टाइप नहीं कर रहे हैं ना, वो मेरे लिए नहीं है, ठीक है, वो आपके ही लिए है, ठीक है। अगेन आपका नुकसान है, बिकॉज यू आर नॉट, मतलब इसका मतलब है कि यू आर नॉट अटेंटिव, ठीक है, और वो चीज आपके दिमाग में फिर रजिस्टर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इतनी छोटी चीज में एक्शन नहीं ले पा रहे हो तो बड़ी चीज में भी, तो बहुत बड़ी चीज है, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो कैमराज मस्ट बी ऑन और आपका टाइपिंग आना ही आना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने बोला है राइट पद्म निधि इक्वल्स टू एलिगेंस, मतलब यू हैव टू राइट, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड। सो यू हैव टू बी ऑथेंटिक, यू हैव टू बी एलिगेंस इन योर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज कॉल्ड सात्विकता एंड विच कम्स अंडर पद्म निधि, ठीक है। अब आते हैं हम लोग महापद्म निधि, यानी ये महापद्म है, ये लोटस का भी महालोटस है, ठीक है। सो दिस स्टैंड्स फॉर एबिलिटी टू डोनेट। मतलब सी, कौन डोनेट करता है? एक इंसान तभी डोनेट करता है ना जब वो खुद अच्छा हो, ठीक है, मतलब जब वो खुद एलिगेंस हो। मतलब यहाँ पे सिर्फ धन को डोनेट करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो भी आपके पास है, अगर लेट्स से यू हैव लव, सो यू डोनेट लव, यू हैव हैप्पीनेस, यू डोनेट हैप्पीनेस, यू हैव लाइक स्पेस, यू डोनेट स्पेस, यू हैव ऑरा, यू डोनेट ऑरा, ठीक है। हम कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंट पर्सन जब रूम में आता है तो पूरा रूम चमक उठता है, मतलब पूरे रूम में से फ्लेयर भर जाता है, ठीक है। वही चीज है, जब आप एलिगेंट होंगे ना, तभी जब आप पद्म होंगे, पहला स्टेप जब क्लियर हो जाएगा तभी आप महापद्म बन पाएंगे। तो ये है सेकंड निधि, नव निधि में से सेकंड निधि है जो आपके वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, वो है डोनेटिंग व्हाट यू हैव। क्योंकि जब सी, अ गिवर इज अ रिसीवर, have to become the giver first to receive, यानी आपका केयर अकाउंट खुलना चाहिए आपके कैश अकाउंट से पहले, ठीक है। जिसके पास उनका केयर अकाउंट नहीं है, एम्पैथी नहीं है, देने की भावना ही नहीं है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो देवत्व को प्राप्त होता है, और देवत्व यानी कि आप सर्व कर रहे हो, आप या तो अग्नि के देवता हो, एक माइक्रो नीश के आप दाता हो, मतलब देने वाले हो, या तो वो अग्नि हो गया, जल हो गया, जैसे हमारे देवता होते हैं ना, देवी देवता, वो एक पर्टिकुलर चीज की, जैसे सरस्वती माँ को हमने विद्या के माना है, लक्ष्मी माँ को हमने धन के माना है, ठीक है। तो वही चीज है कि एक पर्टिकुलर चीज के आप दाता हो, ठीक है। तो जब तक, मतलब सी, अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर आप देना चाहते हो और आपके पास महापद्म है ही नहीं, वो एलिगेंस है ही नहीं, तो आप बस ना मुंह से बोल रहे हो कि आई वांट टू गिव, आई वांट टू गिव, आप सच में कुछ दे नहीं रहे हो। अगर आपने यू हैव नॉट पुट योर लेग्स इन देयर शूज और आपको उनका पेन पता ही नहीं चला, तो आप किस बात का सोल्यूशन दे रहे हो?
ये तो फिर ऊपर से छिड़कने वाली बात होगी ना, इससे आप बाहर लाइक सक्सेस थोड़ी ना होगे। यू हैव टू फील द पेन, आपको एम्पैथी में आना होगा, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू दैट, यू हैव टू फील द पेन। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी एक टॉपिक उठा करके आप नहीं करते, आपकी स्टोरी कनेक्ट करती है, क्योंकि जिस चीज से आप गो थ्रू कर रखे हो वो आपकी ऑथेंटिसिटी है ना, वो आपकी अथॉरिटी है ना। अग्री और डिसअग्री, जिस चीज को आपने कभी किया ही नहीं है, कभी उससे फेस ऑफ आपका हुआ ही नहीं है, वो चीज आप किसी और को हेल्प भी कैसे कर पाओगे। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट हेल्प। आप दूसरों की हेल्प करते हो, उसके बदले आप अपना चार्ज लेते हो, ठीक है। तो अगर आप सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हो, गैप में ब्रिज बनाना चाहते हो, तो यू हैव टू बी इन दिस महापद्म फॉर्म। यानी अगर आपके अंदर एलिगेंस है ही नहीं, आपने वो स्टोरी से जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गोल तक पहुंचना बड़ी बात नहीं है, गोल तक पहुंचने में जो आपने प्रोसीजर फॉलो किया है ना, उस प्रोसीजर में आप जो बन जाते हो, जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, उसकी कीमत होती है। आप जो पहले वाले इंसान थे और जो गोल पहुंचने वाले इंसान हो, ये पहले वाला इंसान 300 करोड़ नहीं कमा सकता, लेकिन जब ये इंसान ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा और यहाँ पे जो वो बनेगा, ये वाला इंसान 300 करोड़ कमा सकता है। तो दैट प्रोसेस मैटर्स, ठीक है। तो वो प्रोसेस अगर आपका हुआ ही नहीं है, वो एलिगेंस में आप आए ही नहीं हो, तो आप महापद में बन भी नहीं सकते। तो सेकंड निधि आएगा ही नहीं आपके पास, ठीक है, कि आप डोनेट कर पाओ। तो पहले खुद अंदर आना चाहिए ना, तब तो डोनेट करोगे। तो ये जो नव निधि, इट्स अ ह्यूज ट्रेजर। ये वेल्थ को बढ़ाने के बारे में बताता तो है, लेकिन ये खुद अपने आप में एक वेल्थ है। तो जिन्होंने यहाँ तक you felt that this is a bulb on moment, just type bulb on if you heard something new, ठीक है। सात्विकता, ऑथेंटिसिटी, एलिगेंस इन रिप्रेजेंटेशन एंड एबिलिटी टू डोनेट, ठीक है। जो आपके अंदर है वो आप डोनेट करते हो, ठीक है। Yes, if this was a bulb on, great. But I'm not getting any response from the new people. Are you all sleeping? Kindly turn on your cameras. I really want to see, because फिर connection ही नहीं बनता है ना. If I don't see you, I will not be able to मतलब like learn कि आप कर क्या रहे हो. इस पोजीशन में आप मुझे सुन रहे हो तो आपका भाव कैसा है. I'll not be able to understand, right? Kindly turn on your cameras, everyone. Yes. बलबॉन, रमेश चंद्र, आई थिंक आपने पहली बार टाइप किया है. प्लीज आप लेट करके नहीं देख सकते, सबको स्ट्रेट बैठेंगे, अदरवाइज टर्न ऑफ योर कैमरा. इट्स गुड. मेंटेन द डिसेंसी ऑफ द क्लास. सबको स्ट्रेट बैठेंगे, ठीक है, एंड कैमराज मस्ट बी ऑन. रमेश चंद्र सर, आप पहले अपना शर्ट डाल के आइए, ठीक है, देन यू विल टर्न ऑन योर कैमरा, ठीक है. अभी ऑफ कर दीजिए. यस, नागेश, बलबॉन, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ऑलराइट, सो पद्म हो गया, महापद्म हो गया. अब हम लोग आते हैं मुकुंद. मुकुंद निधि का मतलब होता है, मुकुंद मतलब डिवाइन विजन, ठीक है. ये वाला जो निधि है, सी, अब आपके अंदर एलिगेंस आ गया. आपने अपनी एलिगेंस को हर एक फॉर्म में, चाहे वो लव हो, रेस्पेक्ट हो, मनी हो, हेल्थ हो, नॉलेज हो, हर एक फॉर्म में आपकी एलिगेंस को आपने डोनेट करना चाहा. यू हैव द एबिलिटी टू डोनेट. अब हम लोग आ गए मुकुंद यानी डिवाइन विजन. मतलब आपकी जो एलिगेंस है, नाउ आप उस एलिगेंस को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, विद द मार्केट. यानी आप एंटिसिपेट करो. यानी हम लोग कहते हैं ना, डिवाइन विजन का मतलब क्या होता है, दिव्य दृष्टि. यानी जो पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं. सी, हमने फोर्ब्स के बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं, ठीक है, न्यूज आता है, बहुत सारे प्रेडिक्शंस आते हैं, राइट, कि ये मार्केट इतना का होने वाला है, ई कॉमर्स इज गोइंग टू बी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, और फिर वो $1 ट्रिलियन बन भी जाता है. तो ये प्रेडिक्शन कोई फॉल्स तो नहीं है, ये प्रेडिक्शन तो राइट ही है ना. मतलब प्रेडिक्शन भी एक स्किल है, ठीक है, ये भी एक निधि है. आपके पास दिव्य दृष्टि हो सकती है, ये तो कोई जादू नहीं है, राइट. यू कैन हैव दैट दिव्य दृष्टि, दैट डिवाइन विजन. तो ये आता कहां से? फॉर दिस यू नीड टू प्रैक्टिस सम स्टेप्स. पहला चीज है कलेक्शन ऑफ इनसाइट्स.
पहले आप मार्केट से इंसाइट कलेक्ट करते हो। ये हनुमान जी का सबसे बेस्ट आई वुड से आदत था कि उनके पास जो दिव्य दृष्टि थी ना, वो सारी चीजें आंकते थे पहले। जैसे कि हमने अष्ट सिद्धि के टाइम पे भी आपको बताया था कि जब वो लंका जाने वाले थे सीता माँ को ढूंढने के लिए, तो उन्होंने क्या किया था, पहले जटायु के छोटे भाई या बड़े भाई समथिंग लाइक दैट उनको भेजा था, मतलब सिचुएशन पता करने के लिए कि कौन सी चीज कहाँ है, क्या क्या हर्डल्स आएंगे रास्ते पे। तो पहले जटायु गए थे, ठीक है, मतलब उनके भैया छोटे भाई या बड़े भाई समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो वो गए थे, ठीक है। तो ये मतलब एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी। तो वही चीज है, कोई भी चीज आप करते हो ना, उससे पहले आप इंसाइट कलेक्ट करते हो, ठीक है, यू कलेक्ट द इंसाइट। यानी इसे हम कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू मोटिवेशन ना होना। एक होता है इंटेंसिटी और एक होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। इंटेंसिटी में कोई चीज कर देना कि बस करने के लिए मैंने कर दिया, आई एम हाईली मोटिवेटेड, आई विल डू इट टुडे, ये चीज आपको आगे नहीं लेके जाएगी कि जब मन किया तब कर लिया। लेकिन कंसिस्टेंसी वो आपको आगे लेके जाएगी, ठीक है। आप रेगुलर जब होते हो, तो वही चीज है, आप किसी मार्केट में ऐसी मोटिवेशन के साथ उतर जाते हो, ये आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। आप उस मार्केट में कितना उसको प्रेडिक्ट किए हो, कितना आके हो, कितना इंसाइट उसका कलेक्ट किया हो, कितना डेटा ड्रिवन तरीके से जा रहे हो, कितना एनालाइज किया है उस मार्केट को, ये आपको लाइक आपके आगे के स्टेप्स को इजी करेगा, ठीक है। दैट्स ऑल। सो कलेक्शन ऑफ इंसाइट, ठीक है। मतलब हनुमान जी ने इस निधि का कब यूज किया था, इस वेल्थ का, जब उनको लंका जाना था। वो ऐसे ही छलांग लगा के लंका नहीं गए, पहले उन्होंने भेजा उस बर्ड को, ठीक है, जटायु के भाई भाई को भेजा, वो गए, वहां की सिचुएशन को आंका उन्होंने, तब हुआ, यानी कलेक्शन ऑफ इंसाइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज एंटिसिपेटिंग द मार्केट ट्रेंड्स। अब एंटिसिपेशन मतलब आप पहले से एक मतलब आकलन लगाते हो, ठीक है, आप सोचते हो कि ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ये करना बहुत जरूरी है कि मार्केट ट्रेंड्स जब आ रहा है, कैसे मार्केट मूव कर रहा है, तो आप एक अपने लाइक अपना एक मतलब आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, कितना मूव किया है, हाँ, आगे क्या एल्गोरिदम होता है, ठीक है। तो एल्गोरिदम के हिसाब से आप एक लाइक एक कैलकुलेशन बैठा सकते हो, ठीक है, दिस इज पॉसिबल। अब जब आप मार्केट ट्रेंड्स को देखते हो, तो आपको पता रहता है कि ऐसी ट्रेंड आने वाली है, तो मुझे भी इस तरीके से रेडी होना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि डिजिटल इंडस्ट्री बूम कर रही है, तो डिजिटल में लोग कन्वीनियंस किससे ज्यादा है, वीडियो कैमरा से, क्योंकि वीडियो में क्या है, हमारा ऑडियो भी आता है और हमारा शक्ल भी दिखता है, राइट। तो इससे क्या होता है कि कनेक्शन बिल्ड होता है। तो इससे हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आगे वीडियो की मार्केट जो है वो बहुत हाई जाने वाली है। तो यही चीज है, आपको एंटिसिपेट करना होगा एंड उस हिसाब से आपको काम करना होगा। फिर देन आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि अच्छा ठीक है, ये मार्केट जब ऊपर जा रही है, तो लेट मी आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज कि कहाँ कहाँ पर गैप है, कौन कौन सी चीजें लोग कर रहे हैं लेकिन वो अच्छे से उस हद तक नहीं कर पा रहे हैं। यानी भाई कि आपने एक थ्योरी बना ली और अब उसमें आप लूप होल्स जो है उसको अब आप कवर अप कर रहे हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि जो मार्केट होता है वो एक बहुत बड़ा सर्कल होता है, वहां पे काफी होल्स रहते हैं। अब उसमें से आपको एक स्पेसिफिक होल सिलेक्ट करना है और आपको उसको फिलअप करना है। गड्ढे भर दिए, रोड बन गया, सरकार चुनाव जीत गई। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो नाउ आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज कि कहाँ कहाँ पर गैप है जो मैं फिल कर सकती हूँ। अब आते हैं हम लोग सेटिंग क्लियर डायरेक्शन। यू हैव कलेक्टेड द इंसाइट आ गया, ट्रेंड्स पता चल गए, अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पर काम किया जा सकता है वो पता चल गया। अब हम लोग अपना डायरेक्शन सेट करेंगे कि इस डायरेक्शन में मुझे मूव करना है, ठीक है, क्योंकि विदाउट योर डायरेक्शन आप कहीं पहुंचोगे ही नहीं, ठीक है। सी डायरेक्शन क्यों मैटर करता है, एक छोटे से लाइन से आप समझ जाओ कि अगर आपको सूरज को समझ लो सक्सेस, अगर आपको सूरज की किरण देखनी है, सूर्योदय देखना है, तो आपको हमेशा पूर्व की ओर ही दृष्टि करनी होगी। पश्चिम की ओर या उत्तर दक्षिण कहीं भी करोगे कहीं नहीं दिखेंगे वो, जीवन भर बैठे रह जाओगे, ठीक है। तो डायरेक्शन इसलिए मैटर करता है,
ठीक है। सो आपका डायरेक्शन एक बार सेट हो गया, अब यू आर रेडी टू मूव। तो दिस इज ऑल अबाउट द मुकुंद निधि, यानी डिवाइन विजन, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि कोई जादुई या कोई क्लीशी टर्म नहीं है, इट इज पॉसिबल। अदरवाइज फोर्ब्स कभी ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता कि ई कॉमर्स इज गोइंग टू बी $1 ट्रिलियन, डिजिटल लाइक ई लर्निंग इज गोइंग टू बी $325 बिलियन, ये सब कभी पॉसिबल ही नहीं होता। दिस इज डेटा साइंस। ये डिवाइन विजन जो है, इसको आज हम लोग डेटा साइंस के नाम से जानते हैं। और अभी इसी के लिए कितने सारे जॉब्स खुल रही हैं कि भाई आ जाओ डेटा एनालिसिस करने। सी किसने लिखा है गोल सेट करना? कोमल मैम। गोल सेट करना ये नहीं है, सी यही तो आपको समझना है कि आप किसी एंड गोल पे आ जाती हो। एंड गोल पे नहीं आना है आपको, आपको डायरेक्शन सेट करना है। कहाँ पहुंचेंगे वो बाद में देखा जाएगा, गोल क्या है वो बाद में देखा जाएगा। हमें बस डायरेक्शन सेट करना है कि हमें इस डायरेक्शन पे मूव करना है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपका लेट्स से आप एक रेस में हो, तो रेस में सबका तो गोल एक ही होता है ना कि हमें ज्यादा प्रॉफिट करना है। बिजनेस रेस अगर है, अगर नॉर्मल रेस है तो फिनिश लाइन तक पहुंचना है। तो गोल आपको डिफरेंशिएट नहीं करता है, ठीक है। गोल डज नॉट डिफरेंशिएट यू, योर प्रोसेस, योर डायरेक्शन डिफरेंशिएट्स यू, ठीक है। वो आपको यूनिक बनाता है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हो, किस इंटेंट के साथ काम कर रहे हो, कैसे प्रोसीजर में जा रहे हो, ठीक है। इट्स मोर लाइक अ मिशन। हाँ, इट्स मोर लाइक अ मिशन, ठीक है। तो गोल सेट नहीं करना है, आपको डायरेक्शन सेट करना है, ठीक है, कि मुझे ये चीजें करनी है। ऑलराइट, मतलब जैसे लेट्स सपोज कि अगर आपका गोल है इस मंथ में सम अमाउंट ऑफ सेल लाना, तो ये गोल मत आप सेट करो कि आज ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आप बस इतना बताओ कि मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है, इस काम को करने के लिए मुझे एक्शन क्या लेना है। यानी गोल से ज्यादा एक्शन मैटर करेगा, ठीक है। उस एक्शन को लेके आप कहाँ तक पहुंच पाओगे, कितने डिवोशन के साथ आपने वो एक्शन को लिया है, क्योंकि गोल तो है नहीं ना, एक्शन है जो भी आपके पास प्रेजेंट है। इसके बाद वाला सेकंड तो यू नेवर नो क्या होने वाला है। तो हम लोग फ्यूचर के नहीं सोचेंगे, यू हैव योर प्रेजेंट विथ यू, तो प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, तो हम लोग प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे, ठीक है, कि अभी हमको क्या करना है, अभी व्हाट एक्शन वी हैव टू टेक, ठीक है। क्योंकि एक्शन में अगर मजा ही नहीं आएगा तो ऐसे भी आप गोल नहीं पहुंचने वाले हो, ठीक है। दैट इज द सिंपल थिंग। सो डायरेक्शन सेट करने की, दिस इज द डायरेक्शन आई वांट टू मूव, ये एक्शंस मुझे लेना है, ठीक है। गोल कितना भी बड़ा हो जाए, इट इज अनलिमिटेड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नंद निधि में। पद्म, महापद्म, मुकुंद निधि। अब नंद निधि स्टैंड्स फॉर वर्सेटैलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, मास्टरिंग न्यू स्किल्स। जैसे कि आपने बोला कि आपको प्रोसेस ओरिएंटेड रहना है, गोल ओरिएंटेड नहीं रहना है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब प्रोसेस में रहोगे ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आएंगे ना जो आपको रिक्वायर करेगा कि आप अपने पोटेंशियल को बढ़ाओ, ठीक है। यानी नए स्किल्स को मास्टर करो, क्योंकि पुराने स्किल्स के साथ जहां तक आप आ सकते थे ना, वहां तक आप पहुंच चुके। इससे आगे जाने के लिए यू नीड टू अडेप्ट, यू नीड टू बी वर्सेटाइल, यू नीड टू बी अडेप्टिंग, ठीक है। आपको अडेप्ट करना होगा, न्यू स्किल्स को मास्टर करना पड़ेगा। और नंद निधि का यूज करके हनुमान जी ने अपने आप को बड़ा करने का जो कला है वो सीखा था। यानी कि उनके पास ना पहले से ये शक्तियां नहीं थी, उनके पास पोटेंशियल था कि ये शक्ति वो बिल्ड कर सकते हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हनुमान जी के पास पहले से ये शक्तियां नहीं थी कि वो उड़ के लंका चले जाएंगे। और जैसे सूरसा आई उनके सामने तो वो बड़े हो गए, एंड जब सूरसा और बड़ी हो गई तो वो पूरे छोटे होकर के उनके मुंह से घुस करके कान से निकल गए, ठीक है। सो ये क्या हुआ, जब आपके पास हर्डल आता है ना, तब आपको एडेप्टेबल होना चाहिए कि इस हर्डल को मेरे को कैसे पार करना है, उसके लिए नया स्किल क्या है। वो चाहते थे तो और बड़े हो जाते, फिर वहां पे एक फाइट चालू हो सकता था, पर उन्होंने स्मार्टनेस दिखाया और वो छोटे हो गए, ठीक है। सो ये आपको मास्टर करना पड़ता है, कौन सी चीज कहाँ पे आता है। ये आप नंद निधि से आप सीखते हो कि एडेप्टेबल रहना है, फिक्स्ड नहीं रहना है। हमें गोल हमें फिक्स्ड बनाता है, लेकिन हम जब एडेप्टेबल रहेंगे, हम प्रोसेस ओरिएंटेड रहेंगे, तो we'll be like enjoying the process, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक डिजायर, एक गोल के चलते जब वो गोल नहीं मिलता है तो वी फील बैड, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमें कहाँ जाना है, ठीक है, तो हमें वी आर लाइक फ्री टू मूव, ठीक है। जहां मन करे अगर हम वहां मूव करेंगे,
ठीक है, तो विल लाइक फुल पोटेंशियल के साथ हम लोग मूव कर पाएंगे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि जो अच्छा लग रहा है वो करो, इट्स लाइक कि आप देखो कि मार्केट की क्या नीड है, तो वो सब हमने पहले ही आपको डिस्कस कर रखा है कि आप कितना डिवोशन के साथ, यानी दो चीजें होती है, एक होता है लोग आपको बोलते हैं डू व्हाट यू लव टू डू, जो कि आपको नहीं करना है, जो अच्छा लग रहा है वो मत करो, क्योंकि वही तो कंफर्ट जोन है ना, वहां से निकलोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो डोंट डू व्हाट यू लव टू डू, सबसे पहला मिथ ये ब्रेक करो। सेकंड थिंग वो आपको बोलते हैं कि जो आप कर रहे हो उसी से प्यार करो, मतलब जो आप कर रहे हो लव व्हाट यू डू, ये भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि फिर आप स्टैग्नेंट रह जाओगे, वही करोगे जो कर रहे हो। लेकिन आपको बीच वाला न्यूट्रल रास्ता पकड़ना है, सी वेयर द मार्केट इज ग्रोइंग, सी मानवता के लिए क्या जरूरी है, एंड डिवोट योरसेल्फ फॉर डूइंग दैट। जैसे कि कपिल शर्मा जो थे, वो कपिल शर्मा, उन्होंने सबसे पहले सिंगिंग के लिए वो मुंबई आए थे, पर उन्होंने देखा कि हाँ भाई सिंगिंग में तो पहले ही इतने सारे लोग खड़े हैं, जहाँ पे खाली था, जहाँ पे मार्केट में जरूरत था वहां पे वो गए। अब वो क्या करते हैं, अपने ही शो में उनको गाना है, गाते हैं, जो करना है करते हैं आराम से। एब्सोल्युटली ग्रेट एग्जाम्पल, ठीक है। तो इससे आप समझ लो, तो आपको देखना है कि नीड क्या है, ठीक है। जो नीड है, यानी अगर आप एक फूल हो ना तभी आप वो करोगे जो आपको नहीं अच्छा लगता। अगर आप एक लाइक स्मार्ट इंसान हो तो आप वो करोगे जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप जीनियस हो ना तो आप वो करोगे जो एक्चुअल में नीडेड है, ठीक है, जो एक्चुअल में लाइक जिसकी जरूरत है, ठीक है। दैट इज द थिंग। क्योंकि आप अगर हम लोग क्योंकि हनुमान जी की लाइक वे में जा रहे हैं, तो हम लोग ये भी जान सकते हैं कि हनुमान जी ने भी वही किया, अपना डिवोशन दिखाया, उस टाइम जो नीडेड था वो किया। उनके पास ना अपना कुछ था और ना ही वो जो कर रहे थे उसी में अपना पूरा जान लगा दिए, वो किए जो उस टाइम पे रिक्वायर्ड था, ठीक है, राइट। और उस हिसाब से स्किल्स डेवलप करते गए, ठीक है, मतलब कंप्लीट डिवोशन। वो राम भक्त थे, ठीक है, तो राम जी ने जो बोला तो ही वाज लाइक डिवोटेड। तो आप कितने ज्यादा डिवोटेड हो ना, जो नीडेड है उस चीज में, वो आपका रिजल्ट डिफाइन करता है। तो कितना ब्यूटीफुल आपका जर्नी है वो डिफाइन करेगा कि आपका डेस्टिनेशन कितना अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो डेस्टिनेशन इज नेवर डिसाइडेड, ठीक है, गोल इज नेवर डिसाइडेड। अब मकर निधि में हम लोग आते हैं, विच इज ह्यूज वेपन्स। अब मकर निधि का मतलब होता है ये एक ऐसा वेल्थ होता है जहां पर आपके पास वेपन्स होते हैं। जैसे हनुमान जी के पास बहुत सारे वेपन्स थे, ठीक है, गदा एंड ऑल दैट, बहुत सारे वेपन्स थे, ठीक है, सिर्फ गदा ही नहीं था, और भी चीजें थी। तो उस हिसाब से आज के डेट में देखोगे तो ये आपके टूल्स हैं। अगर आपके पास राइट टूल नहीं हुआ ना तो आप कभी भी जंग जीत ही नहीं पाओगे इस डिजिटल इंडस्ट्री में। तो राइट टूल्स का होना बहुत जरूरी है। एंड मकर निधि का एक और मतलब है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जब आपके पास राइट टूल्स को जज करने का डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं रहेगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, क्योंकि कोई भी एक्शन के पीछे उसका डिसीजन रहता है। आपने डिसाइड किया तो आप एक्ट करते हो। क्लियर है? सी मकर निधि यानी कि आपका टूल्स क्लियर रहना चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स, लाइक अभी आपको वेबसाइट अगर डेवलप करना है, लैंडिंग पेज डेवलप करना है, और बहुत लोग आपको बोलेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें करनी है, लेकिन कई बार इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी होती। एक स्मॉल स्टेप से काम बनता है। मतलब आप पूरा वेबसाइट नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। यानी मान लीजिए अगर आप जीरो पे बैठे हैं फिलहाल, यानी आपके पास कुछ नहीं है, तो भी आपको कोई जरूरत नहीं आपको कुछ बनाना है, ठीक है, बस एड्स के लिए पैसे रखते हैं और किसी के लिए नहीं, ठीक है। अगर आप चाहे तो बहुत सिंपल वे है। आपने वेबसाइट नहीं बनाना, आपको सीधा कन्वर्टकिट से लैंडिंग पेज मिल जाएगा, या फिर फेसबुक बहुत सारे फीचर्स आपको देता है। आप डायरेक्टली उनको फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ले सकते हैं, वहां से फिर अपने गूगल मीट सेशन में बुला सकते हैं, जूम सेशन में बुला सकते हैं, फेसबुक लाइव में बुला सकते हैं, यूट्यूब लाइव में बुला सकते हैं। देयर आर मेनी वेज, ठीक है। तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को दर्शाता है कि आप डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन सा टूल आपको यूज करना है, ठीक है, कौन सा वेपन अभी यूज में आएगा। इवन जब आप लेवल 1 पे रहते हैं तो आपके पास उतने फंड्स नहीं होते कि आप हर टूल को एक्सेस कर पाए। तो बहुत सा, जैसे मान लो LMS है, ठीक है, तो आप LMS यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना सकते हैं, ड्राइव पे लिंक दे सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। जैसे भाई एक ईमेल सेट कर सकते हैं कि हाँ पहले दिन का ये है, सेकंड डे का ये है, थर्ड डे का ये है, ठीक है। सो बहुत सारे तरीके हैं। बोलते हैं ना, एक चीज को करने के 1000 तरीके होते हैं, उसी तरीके से। ऑलराइट, सो मकर निधि हो गया आपका टूल्स, ठीक है।
एंड डिसीजन मेकिंग की कौन सी चीज को कहाँ यूज करना है, कब किसका यूज है, ठीक है। जैसे बहुत लोग आपको बोलते हैं कैनवा का पेड वर्जन लो, लेकिन आपको यू फील कि हमारी थंबनेल्स एंड ऑल, हमारा जितना भी प्रेजेंटेशन अगर आपको पसंद आता है तो लेट मी टेल यू कि वो फ्री कैनवा से बना हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने कोई लाइक क्रैक किया है कैनवा एंड कोई मतलब क्रैक कैन सॉफ्टवेयर यूज करे, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम फ्री कैनवा, ऑथेंटिक कैनवा से वी आर डूइंग मेकिंग दोज थंबनेल्स। तो बस आपको बेसिक पता होनी चाहिए आपका डिसीजन मेकिंग, मतलब आपको क्या दर्शाना है, लोगों को क्या दिखाना है, उस हिसाब से विद दैट इंटेंट अगर यू गो तो कोई भी हर्डल आए, there are a lot of terms like low cost manufacturing and stuff like that, तो आप डिसीजन मेकिंग कर पाते हो कि इस चीज की मेरे को जरूरत है, ये मेरे लिए एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को ये इसको मेरे को कॉस्ट कटिंग करना है, ठीक है। तो एक अच्छा लाइक अगर बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो ये सारी चीजें डिसीजन मेकिंग में आती है और ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ये प्रैक्टिस करने वाली चीज है विच यू लर्न इन मकर निधि। अब हम लोग आते हैं कश्यप निधि में। कश्यप निधि में क्या होता है, दिस इज अबाउट योर पेशेंस एंड काम, ठीक है, परसिस्टेंस ड्यूरिंग चैलेंजेस एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स। यानी कि एक इंसान होता है, जैसे एक दुकानदार हुआ, उसको क्या चाहिए, इमीडिएट प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, कि मतलब मैंने सामान दिया मेरे को प्रॉफिट आया। लेकिन ये जितनी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, बायजूस है जो बहुत पहले से स्टैब्लिश्ड है लेकिन लॉस पे चल रहा है, ठीक है, बट फिर भी बहुत बड़ा नाम है, क्रेड लॉस पे चल रहा है, जोमैटो लॉस पे चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज है जो लॉस पे चल रही है, क्योंकि दे नो कि दे आर, जो वो कर रहे हैं ना, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो बड़ा बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी लॉस है तो क्या हुआ, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं वो लोग, आगे चल के प्रॉफिट है, ठीक है। जियो ने ऐसे ही होता है आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अभी शॉर्ट टर्म बेनिफिट में नहीं देखना है, लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है उसको देखना है, ठीक है। जैसे जियो सिनेमा ने आईपीएल अभी ब्रॉडकास्ट किया था, ठीक है, तो पूरा फ्री में किया था, तो आपको लग रहा हो कि यार ये मेरे को फ्री में क्यों दे रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो साइंस है वो मैंने यूट्यूब में डाल रखा है, ठीक है, तो यू कैन गो एंड वॉच, आई विल नॉट गो डीप इनसाइड इट। तो वो आपको समझ में आ गया कि वो फ्री में आपको लग रहा है ना, फ्री में मिल रहा है, वो शॉर्ट टर्म उनमें उन्होंने लाइक वो चाहते तो चार्ज कर सकते थे, क्योंकि आईपीएल की ह्यूज फॉलोइंग है, लोग कितना भी पैसा दे देते आईपीएल देखने के लिए, ठीक है, बट फ्री में दिया, लेकिन उसके पीछे एड्स चल रहे हैं, स्पॉन्सरशिप्स हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, और एडवर्टाइजर्स का भी फायदा है क्योंकि अब वो ट्रैक कर पा रहे डेटा की, हाँ, इतने लोग देखे, इतने लोग क्लिक, एज वाइज, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक सब ट्रैक कर पा रहे हैं, ठीक है, तो डबल साइड बेनिफिट है। और ऊपर से अब हो सकता है कि जियो सिनेमा आगे जाकर के अपनी ओटीटी में चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है, जितने भी हॉलीवुड या फिर इंडिया के बाहर के जितने भी चीजें हैं उसके लिए उसने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, 999 रुपीज, ठीक है। तो बस यही चीज है, फ्री में उन्होंने ऑडियंस को इनवाइट किया, अब वो आगे चार्ज करे, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको स्टिल दे आर शोइंग लाइव शोज, अभी बिग बॉस फ्री में, हाँ। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी में आनी चाहिए कि मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, पेशेंस एंड काम होना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो हम लोग कश्यप निधि में सीखते हैं, एंड परसिस्टेंस ड्यूरिंग चैलेंज। एक होता है कि चैलेंज आया तो हम लोग चैलेंज से लाइक फेस ऑफ नहीं कर पाए या थोड़ी देर करके रुक गए, वापस लौट गए, और दूसरी चीज होती है कि चैलेंज आया तो हम लोग रेजिलियंट होके रुके ही हुए हैं, जब तक चैलेंज खत्म नहीं हो रहा हम लोग रुके ही हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया परसिस्टेंस ड्यूरिंग चैलेंज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेल्थ अट्रैक्ट करने का 3 मोर फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते शंख निधि में। शंख निधि ना इट्स ऑल अबाउट सेल्स, ठीक है, मतलब इसमें 5 स्टेप्स होते हैं और पांचों आप देखोगे तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सेलिंग, और ये पांचों चीजें हनुमान जी ने यूज की है, जो आप हनुमान चालीसा में पढ़ते होंगे, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो जब गए सीता माँ के पास तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं श्री राम का दूध हूँ, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि आप क्या ऐसा बोलोगे कि जो उनको इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार जो आप हो आप वही, मतलब जो आपके अंदर है आप वही बोलोगे, आपको देख के बोलना है ना कि सामने वाले को क्या इम्पैक्ट करेगा, गेटिंग माई पॉइंट, उसको भी किस चीज की जरूरत है, ठीक है। तो वो जाते तो बोल सकते कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, लेकिन उन्होंने वही बोला जो सीता माँ को कनेक्ट करे, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहां से हम लोग सीखते हैं। सेकेंड स्टेप है इन्फ्लुएंशियल प्रेजेंस। अब अगर आप देखोगे तो उनका इन्फ्लुएंशियल प्रेजेंस तो है ही,
सेकंड चीज ये कि आप हनुमान चालीसा में पढ़ते होंगे कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, तो हनुमान जी की वजह से विभीषण राम जी के साइड आए थे, ठीक है, क्योंकि हनुमान जी ने उनको इन्फ्लुएंस किया था। तो इन्फ्लुएंशियल कैपेसिटी भी है। दिस इज द सेकेंड स्टेप जो वो सिखाते हैं शंख निधि के अंदर। फिर आता है बिल्डिंग रिलेशनशिप। उन्होंने जहां भी गए, द थिंग इज दैट कि आप ऑरा के ऑरा की मदद से कनेक्ट हो गए, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप सोनी टीवी पे जो आता था संकट मोचन महाबली हनुमान, उसमें अगर आप देखोगे तो हनुमान जी ना लाइक जो मंदोदरी थी उनके सामने, क्योंकि उन्होंने उनके पुत्र की लाइक मतलब उनको युद्ध में किल कर दिया था, तो मंदोदरी उनसे सैड होना चाह रही थी लेकिन हो नहीं पा रही थी, मतलब उनसे नफरत करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। हनुमान जी को इधर शो किया जाता है कि वो लाइक ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं कि लाइक माँ को, लाइक मंदोदरी माँ को पूरा ऐसे मतलब ग्रैटिट्यूड से भरे हुए है कि मैंने उनके पुत्र को मार दिया फिर भी वो कुछ आंसू नहीं बहाया, उन्होंने मुझसे गलत व्यवहार नहीं कर रहे, तो वो पूरा ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि खाली वो ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, उनका ग्रैटिट्यूड का असर आप देखो, ये वाइब है, उनका ग्रैटिट्यूड का असर मंदोदरी माँ को हो रहा है वहां पर, ऐसा दिखाया जा रहा है, ठीक है। और वो भी हनुमान जी के प्रति रुष्ट होने के बजाय और ज्यादा एक्सेप्टेंस में आ रही है, ठीक है। तो ये होता है बिल्डिंग रिलेशनशिप। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। आप जैसे होंगे वैसे ही लोग आपको अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो आपको अपनी एलिगेंस को मेंटेन करना है, अपनी डिसेंसी को मेंटेन करना है, एंड पीपल विल कनेक्ट, ठीक है। दैट इज द थिंग। अब नेक्स्ट है नेगोशिएशन। अब आप देखोगे हनुमान जी ने नेगोशिएशन स्किल्स कहाँ नहीं यूज किए, हर जगह यूज किए। इफ यू सी द होल रामायण, नेगोशिएशन इज जो उन्होंने हर जगह यूज की है, चाहे वो लंका दहन के टाइम पे हो, चाहे सूरसा के लाइक पास जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि या तो आप ऐसा कीजिए या तो मैं वैसा करूंगा, ठीक है। सो लाइक दिस, तो नेगोशिएशन स्किल्स, ठीक है। अब द थिंग इज दैट नेक्स्ट थिंग इज कन्वेइंग आइडियाज। कन्वेइंग आइडियाज का मतलब सेलिंग। शंख निधि सेलिंग को क्यों दर्शाता है? क्योंकि सेलिंग कुछ नहीं है, सेलिंग का मतलब है अपने आइडियाज को कन्वे करना, अपनी आइडियाज को दूसरों तक एक्सप्रेस करना और उनको मनवा लेना, मतलब वो कितना उससे एक्सेप्ट कर रहे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मेरा आइडिया है कि आप कंटेंट क्रिएशन से या फिर अपने आप को डिजिटल ला करके पैसे कमा सकते हैं, तो अगर मैं अपने आइडिया को आपको कन्वे करती हूँ और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप मुझे पे करोगे, ठीक है, यानी ये सेलिंग हो गया, ठीक है। और ये तो चीज आप बचपन से करते आ रहे हो, जब भी आपको लेट्स सपोज चॉकलेट चाहिए, बलून चाहिए, तो यू आर कन्विंसिंग योर पेरेंट्स, लाइक राइट। सो वही चीज है। तो ये पांचों स्टेप जो है कम्स अंडर शंख निधि, एंड दिस इज फॉर सेलिंग। effective communication, influence building, ठीक है, influential presence, building relationship, negotiation and conveying your ideas. अगर बस selling is a form of service, ठीक है। अगर आप सेल नहीं करोगे, अगर आप खुद को प्रमोट नहीं करोगे तो who will promote you? आपके अंदर जो यूनिकनेस है, वो यूनिकनेस, your thumbprint, your retina is different, agree or disagree, it is different, right? तो अगर लाइक गवर्नमेंट हैज प्रूवन कि आप अलग हो एंड यू हैव यूनिक पोटेंशियल, यूनिक कैपेसिटीज, तो आप अगर उसको प्रमोट नहीं कर रहे हो, उसको अगर सेल नहीं कर रहे हो, उससे अगर हेल्प नहीं कर रहे हो, इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपके होने का फायदा ही क्या है, ठीक है। तो आप अपनी यूनिकनेस अगर नहीं दे रहे हो ना बाहर, तो यू आर डूइंग डिससर्विस टू द सोसाइटी, ठीक है। आप सोसाइटी से कुछ अनमोल चीज छीन ले रहे हो जो सिर्फ आप ही दे सकते हो। तो लुक दिस एट लाइक दिस, ठीक है, लुक एट दिस इन दिस फॉर्मेट। तो सेलिंग इज अ फॉर्म ऑफ सर्विस। अगर आप इस चीज से रेजोनेट कर पा रहे हो तो जस्ट टाइप रेजोनेटिंग या फिर सेलिंग इक्वल्स टू सर्विस, ताकि आपको याद हो जाए कि जब मैं, इट्स माई मोरल ड्यूटी टू आस्क यू फॉर मनी, ठीक है, बिकॉज फ्री की चीजों से आदमी ग्रो नहीं करता। जहां पे जिस चीज की इंसान कीमत चुकाता है ना, उसी चीज को। अब यू हैव लाइक जो लोग यहाँ पर पे करके आए हैं वो लोग एंड तक रुकेंगे। कितने लोग आए थे यहाँ पर, लेकिन अभी कितने 24 है, तो लोग घटते गए क्योंकि उन्होंने पे नहीं किया था। सो दे वर नॉट अटेंटिव, दे वर नॉट सीरियस, ठीक है। क्योंकि हम लोग बुलाते एज अ VIP गेस्ट, आपको मौका देते कि अगर आपने पे नहीं किया है तो कोई बात नहीं, पैसों की कोई दिक्कत नहीं, आप आओ। तो वो लोग आए, लेकिन वो लोग तो चले गए ना, ठीक है। जो सीरियस है वही रुके। तो व्हाई यू पे, सी द पर्सन हु पेज
they pay attention. The person who pays attention will pay, will take action. और जो action लेगा उसी को result मिलेगा. ठीक है? So this is like this. Yes, thank you for typing selling is service, but still not all people are typing. राजेंद्र सर ने लिखा है, जितेंद्र सर ने लिखा है, अमरप्रीत सर ने लिखा है, and rest all. So Shankhanidhi, I hope it is clear. ठीक है? Selling is service. You have to just convey your ideas, express what you have inside you, so that सामने वाले को वो चीज क्लियर होती है. ठीक है? अब हम लोग आते हैं खर्व निधि में. Yes, okay, clear. First thing is skill of resource multiplication. अब यहाँ पर ना इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक चीज आप समझ जाओ. फोर्ब्स ने भी बोला है ना कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो ग्रो, क्योंकि आप लेवरेज नहीं करना जानते. लेवरेज का मतलब होता है जो भी आपका अवेलेबल रिसोर्सेस है ना, उसको आप कितना अमेलगमेट करते हो, कितना उसको टैप इनटू इट्स पावर करते हो, मतलब कितना उसको यूज करते हो. क्योंकि बल्ब बनाने वाले ने बल्ब उन्होंने बल्ब बनाया, तो उन्होंने एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ग्लास, ये सब नहीं बनाया था, है ना. तो वही चीज है कि आपकी अवेलेबल रिसोर्सेज को आप कितना यूज कर पाते हो. तो स्किल ऑफ रिसोर्स मल्टीप्लिकेशन, उसको अमेलगमेट करके आप जो बनाते हैं, वही डिस्कवरी वाली बात है यहाँ पे वापस. हाँ, कि आप पहचान पा रहे हो कि मेरी अवेलेबिलिटी में जो चीजें हैं, क्योंकि सी भगवान देता उसी को ना जो अपने आजू बाजू वाली चीजों की रेस्पेक्ट करता है. अगर आपने अभी आपके पास जो है उसी को आप मैनेज नहीं करना जानते हो, उसी को आप ग्रेटिट्यूड पे नहीं करना जानते हो, तो आपको भगवान और देंगे ही क्यों. ठीक है? कोई भी लेट्स सपोज अगर आप अपने लेट्स सपोज मेरे पेरेंट्स मुझे आइसक्रीम दिलाने जा रहे, अब मैंने एक स्कूप आइसक्रीम लिया और उसे गिरा दिया, तो डू यू थिंक कि वो मुझे दूसरी बार में 2 स्कूप आइसक्रीम देंगे? नहीं देंगे. अगर मैं उस एक आइसक्रीम को अच्छे से मैनेज कर पाऊंगी तभी मुझे और मिलेगा, राइट? तो सेम थिंग गोज रिसोर्स मल्टीप्लिकेशन, स्किल ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजिंग योर एक्सिस्टिंग रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजिंग इट. ठीक है? रिसोर्स से आप क्या कर सकते हो, ये आपकी खर्व निधि. क्योंकि आप देखोगे हनुमान जी ने हर बार इस निधि का प्रयोग किया है, हर बार उन्होंने अपनी इस वेल्थ को, इस पावर को अलाइन किया है कि आजू बाजू में क्या है उसको पहले देखो, उससे आप क्या कर सकते हो वो पहले करो, बाद में देखेंगे इस चीज में इन्वेस्ट करना नहीं करना है. ठीक है? सो रिसोर्स मल्टीप्लिकेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स को मल्टीप्लाई करना, जो है उसको मैनेज करना, फिर उसको ऑप्टिमाइज करना. कि ऑप्टिमाइज करना मतलब क्या? मैनेज करना मतलब उसको संभाल के रखना. ऑप्टिमाइज करने का मतलब है कि उसको डायरेक्शन देना ताकि वो यूटिलाइज हो पाए. ठीक है? एंड देन यूटिलाइजिंग एसेट. दिस इज अबाउट खर्व निधि. ठीक है? अब हम लोग आते हैं नील निधि में. खर्व निधि क्लियर हो गया क्या एवरीवन? इज इट क्लियर? सी अभी जो आपके पास है ना, मेजर 2 थिंग्स जो रिसोर्सेज आपके पास है लेकिन आप उसको लेवरेज नहीं कर पा रहे हो, वो मेजर 2 चीजें हैं. एक तो आपका मोबाइल फोन जो आपके पास है लेकिन यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट, यू आर नॉट एबल टू मल्टीप्लाई इट, यू आर नॉट एबल टू ऑप्टिमाइज इट, यू आर नॉट एबल टू मैनेज इट. ठीक है? एक हो गया आपका मोबाइल फोन. एंड सेम गोज फॉर योरसेल्फ. यू आर विद अनलिमिटेड पोटेंशियल लेकिन आप खुद को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो. ठीक है? As we also say in the gratitude कि आपके पास 100x unlimited potential है, अब बस आप उसको मैनेज करना, उसको कैपिटलाइज करना, वो आना चाहिए. So I hope खर्व निधि is clear to you. अब हम लोग आते हैं नव निधि की 9th निधि में, which is नील निधि. नील निधि का मतलब होता है कि अब you are abundant. ठीक है? This is about abundance in wealth. मतलब आपने अगर ये सारी चीजों को प्रैक्टिस में लाया, ये जो 8 निधियां हैं, तब आपके पास आती है द फाइनल निधि विच इज कॉल्ड एज नील निधि. ठीक है? नील वेल्थ विच इज अबंडेंस इन वेल्थ. ठीक है? मतलब वेल्थ मतलब सिर्फ मनी नहीं है. वेल्थ का मतलब योर हेल्थ, योर रिलेशंस, योर मनी, एवरीथिंग. ठीक है? तो दिस इज योर वेल्थ, मतलब जो भी आप कमाते हो. ठीक है? आप अपने रिलेशंस कमाते हो, अगर आपने रेस्पेक्ट दिया तो रेस्पेक्ट वापस मिलता है. आप अपना हेल्थ कमाते हो, अगर आपने हेल्थ को ग्लेंस पे किया तो आप हेल्दी बनते हो. ठीक है? लाइक दैट. So abundance in wealth आएगा if you have done these 9 steps. So let me just recap. पद्म निधि यानी ऑथेंटिसिटी, एलिगेंस. महापद्म मतलब इस एलिगेंस को ability to donate.
ठीक है। मुकुंद यानी डिवाइन विजन, नंद निधि यानी अडेप्टेबिलिटी, मकर निधि यानी ह्यूज वेपन्स, टूल्स एंड डिसीजन मेकिंग, कश्यप निधि यानी कि पेशेंस, काम, ठीक है, मेंटेनिंग अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, शंख निधि यानी सेल्स, ठीक है। खर्व निधि का मतलब है जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप कितना लेवरेज कर पाते हो। नील निधि का मतलब है कि नाउ यू आर इन अबंडेंस, क्योंकि पैसों से इंसान अमीर नहीं बनता है। अगर आप अमीर हो, इफ यू आर अ सक्सेस, देन यू विल अट्रैक्ट मनी। मतलब अगर आप देखोगे कि पैसे कहाँ मिलते हैं, पैसे अमीरों के पास मिलते हैं, राइट। यानी अगर आप अमीर हो तभी आप मनी अट्रैक्ट कर सकते हो, इफ यू हैव अ रिच माइंडसेट, ठीक है। इज इट क्लियर यहाँ तक? इफ यू आर क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। एंड रिच माइंडसेट सिर्फ स्पेंडिंग में नहीं, अर्निंग में भी होना चाहिए। यानी बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ भाई ज्यादा खर्चा करेंगे ज्यादा मिलेगा, ऐसे नहीं होता। You have to be conscious about where your money is going, not just money, where your energies are going actually, because wealth is not just money, na. एंड वेयर आपका टाइम कहाँ जा रहा है, Yes. कहाँ आप डाल रहे, टाइम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। टाइम तो कैपिटलाइज नहीं हो सकता लेकिन यूटिलाइज हो सकता है। Clear, great. See, मेरे बोलने से क्लियर नहीं लिखना है, अगर कोई डाउट है तो टाइप डाउट, ठीक है। ओनली इफ यू आर जेन्युइनली क्लियर, टाइप क्लियर। कोई डाउट है, जस्ट यू कैन यू नो लाइक टाइप डाउट है, ठीक है, एंड टेल मी द सेक्शन एंड नाउ विल मूव ऑन। अगर कोई डाउट नहीं है, यू आर जेन्युइनली क्लियर, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर आपको अबंडेंस अट्रैक्ट करनी है तब आपको अबंडेंस बनना भी पड़ेगा, क्योंकि स्कैरसिटी माइंडसेट से काम नहीं बनेगा। अगर आप सोचते हो कि बहुत कंपटीशन है, स्कैरसिटी नहीं होगा। इफ यू थिंक कि हम कोलैब करके ग्रो करेंगे, क्योंकि रामायण में सबसे बड़ी चीज तो कोलैबोरेशन ही है। बंदर से लेके स्क्वेरल, गिलहरी, हाथी, सबने वो पुल बनाने में मदद की थी, सबने बर्ड, सबने मदद की थी, ठीक है। 6 कच्छप निधि को रिपीट करना है। सी, कच्छप निधि का मतलब होता है कि आप कितने ज्यादा रेजिलिएंट हो, ठीक है। एक तो सी 3 चीजें यहाँ पर, एक होता है आपका पेशेंस एंड काम, ठीक है। आप कितनी सी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, आपके पास पेशेंस नहीं होता है, आप एकदम अपनी लाइक गोल अगर आप मानते हो तो गोल के एकदम पास होते हो और आप गिव अप कर देते हो, तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, परसिस्टेंस ड्यूरिंग चैलेंजेस, ठीक है। आप रेजिलिएंट रहते हो, चैलेंज का डट के सामना करते हो, ठीक है। एंड देन मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म में ध्यान नहीं देते हो, लॉन्ग टर्म में ध्यान देते हो, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट कर रखा है कि अगर मैं ये चीज करूंगी तो शॉर्ट टर्म में ये रिजल्ट आएगा, लॉन्ग टर्म में ये रिजल्ट आएगा, तो मुझे शॉर्ट टर्म के रिजल्ट के लिए नहीं मरना है, ठीक है, मुझे लॉन्ग टर्म के रिजल्ट के लिए काम करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है।